कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया नहीं आएगा। पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। राशिद लतीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहां पे राशिद लतीफ ने यह कह दिया कि भाई के घर के पास में रहता हूं मैं। यहां पर उनका इशारा था दाऊद इब्राहिम की तरफ। जी, राशिद लतीफ बात कर रहा है डी कंपनी की और बता रहा है कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। बोला है कि किससे पंगे ले रहे हो, गेम हम चलाते हैं, जो गेम चलाता है वो यहाँ रहता है, कराची में रहता है। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर, जो बड़ी खास है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसी है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि भारत की मंतक मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे लिए हर चीज उल्टी, उनके लिए हर चीज सीधी। ये तो कोई वो कहते हैं ना कि हमारा डॉगी जो है वो फला चीज और उनका डॉगी टॉमी, वाली बात हो गई यार। ये कैसे हो सकता है? भारत तो बिल्कुल उनकी मंतक। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ, राशिद भाई ने इंडिया का जो ओवरऑल स्टांस है ना चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उसको कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। और राशिद भाई ने अगर ये कहा ना कि यार ये मसला स्पोर्ट्स रिलेटेड है ही नहीं, ये मसला क्रिकेट रिलेटेड है ही नहीं, ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं नकवी साहब हूँ, डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या खेल? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। एक तरफ जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में सेफ्टी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए राशिद लतीफ जो है धमकियां दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। वो देश जहां पर इस वक्त तेल भी 850 का है तो टमाटर 400 रुपए किलो है। कितनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है। तो समझ लो राशिद लतीफ किन लोगों के साथ राशिद लतीफ का बैठना है, जो कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके साथ राशिद लतीफ का उठना बैठना हो रहा है। ये है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत दोस्तों, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है आज की डेट। खुलेआम पाकिस्तान का एक क्रिकेटर धमकी देता हुआ नजर आता है भारत को, और किसकी उस पर धमकी देता हुआ नजर आता है? इंडिया के उस मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में धमकी देता हुआ नजर आता है जो कराची में छुपा हुआ है। वो करके भारत का तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इतना बड़ी हुकूमत होके इतने बड़ी अपने आप को ताकतवर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, जुबान के पक्के नहीं है वो, चार चीज साइन करते हैं और मुकर जाते हैं। तो राशिद लतीफ ने कहा कि एक ही हल है कि ये फ्यूजन मॉडल देने के बजाय रिफ्यूजल मॉडल दे देते तो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत रह जाती है, मामला थोड़ा बेहतर होता। कि उन्होंने बोला अब नहीं तो कभी नहीं है ना। जय हिंद दोस्तों आज फिर एक बार पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। दोस्तों पहले तो ये वीडियो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। आईसीसी ने कहा कि जी इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। उसके बाद आईसीसी ने और बीसीसीआई ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हाइब्रिड मॉडल मान जाओ। थोड़ा सा लियोर इन किया कि यार ये जो तुम्हारा होस्टिंग राइट्स मनी है ये ज्यादा कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। ट्राई ठीक किया है, ये मान भी जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो अटक गया। उसने कहा भाईजान मेरी गवर्नमेंट भी कहती है और सारे लोग कहते हैं कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग क्रिकेट देन पाकिस्तान विल नॉट गो टू इंडिया एंड प्ले क्रिकेट। ये है कि हाइब्रिड नहीं है तो आप चाहे उसको फ्यूजन कह लो, चाहे आप उसको कोई पार्टनरशिप प्रपोजल कह लो, है तो वो हाइब्रिड ही ना। जिस वक्त अगर आप इंडिया जो है वो अपने 5 मैच उधर खेलेगा, टोटल 5 मैच जो है दुबई में होंगे और 10 पाकिस्तान में होंगे। फिर हुआ जनाब आईसीसी को बड़ी मुसीबत, वो इस तरह पड़ी कि पीसीबी ने कहा कि हमारा जो एनुअल शेयर है ना उसकी परसेंटेज को बढ़ाओ। ये जो आप लोग हरकतें करते हैं, जो आप निकाल नकूल के हाशिए उशिए लगा के, मुझे समझ आ गई है। तो वहाँ कहा कि भाईजान इसको बढ़ाओ। बाकी बोर्ड ने कहा क्यों मामे, क्यों बढ़ाओ भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, वी वांट टू गो एंड प्ले इन पाकिस्तान। हम अपना शेयर क्यों कटौती कराएं? कराना फिर इंडिया कटौती कराए तो इंडिया इज अ प्रॉब्लम ना। तो फिर इंडिया अपने शेयर से कटौती करा के पाकिस्तान का ज्यादा कर दे। उसके बाद सीन ये होता है कि थ्रेटन किया पीसीबी को कि अगर तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानोगे तो हम फिर पूरा टूर्नामेंट तुमसे ले जाएंगे। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग। तो अब इंडिया को एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, हालांकि वो को होस्ट करेगा 26 का T20 वर्ल्ड कप 2026 का विद श्रीलंका, लेकिन ये बहुत सारे वो नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा, देयर इज अ डेडलॉक नाउ कि पाकिस्तान इंडिया आके खेले। तो चला जाए ना, क्यों मना कर रहे हैं हम लोग? तो फिर यार इतना ड्रामा क्या करना था, फिर से रूट मारना था। 2016 के बाद आईसीसी चेयरमैन में कन्वर्ट हो गया, चेयर हो गई, और आईसीसी की चेयर में चौथे बने जेशा, और इन 4 में से 3 इंडियन है। ठीक है, 3 इंडियन है इन 4 में से। एक ये ग्रेग बाकले था, बाकी तो ये शशांक मनोहर थे, और ये लोग वो थे श्रीवनासन थे। सीएसके वाला ना, सीमेंट वाला ना, जिसने जो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया था। आगे चले, टीम बैन हो गई थी। आगे चले, आवाज नहीं आती मुझे कहीं। मुझे याद है, मैंने एक ना, मैं आपको शो करता हूँ, रॉयटर्स या एएफपी पे मैंने किया एक सॉलिड इंटरव्यू दिया। उसमें मैं बताया श्रीनिवासन ना ये गेम बजाता है। फिर उन्होंने काउंटर पे सवाल तो करते ना, उसने कहा ये लतीफ पागल आदमी है। 6 महीने में अंदर पकड़ा गया, टीम बैन हो गई। पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। इन लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही कि इट इज नॉट प्योरली व्हाट सीज,
कि क्रिकेट की इकोनॉमी में जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, तो ये नंबरों पे चले जाते खत्म हो गई, हैं। आपकी स्टोरी खत्म हो गई सारी है। अब क्या है? अब बस ये है ना कि डेडलॉक, इंडिया नहीं मान रहा कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं आ अच्छा ना, मैं अगर होता, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करने देता, अपनी मनमानी करता, क्योंकि इससे अच्छा मौका पीसीबी को नहीं मिलेगा। क्या मतलब, क्या मौका है यार, बताएं। चला जाएगा टूर्नामेंट, फिर क्या करोगे? हाँ, जाने दो, क्रिकेट ठीक है। थोड़ी है यार, क्रिकेट ही नहीं नहीं, है। खेल तो रहे होगे ना इंडिया के साथ। मैं नकवी साहब हूँ, डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप, मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या लेकिन खेल? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। हम वी शुड सीरियसली कंसीडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लीगल सूट्स एंड वी शुड इसका मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ना ऐसे टिश्यू की तरह यूज करके ऐसा फेंकेंगे जैसे पास में फेंकते हुए आए। मैं ये नहीं बात कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हैं कि कनेक्शन कहां तक है, और ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि इनके कनेक्शन कहां तक जुड़े हैं। और ये तब सामने आ रहा है जब इनकी डिबेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही है। वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी राशिद लतीफ ने। वो राशिद लतीफ अपनी बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, और उनकी जो ये वायरल चैट है डॉक्टर नौमान नियाज के साथ, वो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया हमसे पंगा मत लो, मैं भाई के घर के पास रहता हूँ, भाई कराची में रहते हैं। फिर नौमान नियाज उनसे कहते हैं कि भाई ये सिगार और स्कॉच वाले जो बंदे हैं वो हमें भी मिलाओ उनसे, तो कहते हैं यही कराची में ही तो रहते हैं ये। आप समझ लो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है राशिद लतीफ। अब आप सोचो, जावेद मियांदाद जिसका समधी खुद डी कंपनी का मालिक है, जिसका समधी, और राशिद लतीफ कह रहा है कि मेरे घर के बगल में रहता है, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं, पूर्व खिलाड़ियों का हिसाब किताब। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें आतंकिस्तान क्यों कहते हो, हमें टेररिस्तान क्यों कहते हो। फिर ये लोग ये चीजें करते हैं। कितनी बार डॉजियर दिया जा चुका है। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? पाकिस्तान वाले कहते हैं जी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई डी कंपनी का बंदा नहीं छुपा हुआ, हमारे यहाँ कोई नहीं है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कराची में रहता है, कौन नहीं जानता इसको। पाकिस्तान इन चीजों से मुकरता है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर उनकी पोल खोल देते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि भाई हमारा रिश्ता है और सारा क्रिकेट तो हम चलाते हैं और हमसे पंगा मत लेना भाई। भाई जो है वो सारा गेम चलाता है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, भाई पूरा गेम चलाता है। राशिद लतीफ अपने लाइव में उस समय बोलता है कि अभी इमरान ताहिर आने वाला है, इमरान ताहिर तुमको बताएगा, काफिरों को इमरान ताहिर को भी मतलब ये सारी चीजें बताएगा। ऐसा उसने कुछ प्रिटेंड किया था, ऐसा कुछ उसने बोला था। इमरान ताहिर को आगे रख के उसने सारी चीजें बोली। और ये मानसिकता सिर्फ राशिद लतीफ की नहीं है, मानसिकता पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेटर्स की है। एक जावेद मियांदाद है जो बोलता है भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दो, फिर वही जावेद मियांदाद तलवार निकाल के बोलता है कि भैया वक्त आएगा तो मैं भी मारने काटने के लिए तैयार हूँ। ये क्रिकेटर की भाषा है। तेरे हाथ में बैट होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं होनी चाहिए। एक शोएब अख्तर है जो बोलता है गजवाए हिंद बना देंगे, एक जाका अशरफ जो बोलता है कि दुश्मन देश में हम अपनी टीम भेज रहे हैं। राशिद लतीफ बोल रहा है कि भाई अंडरवर्ल्ड डॉन तो हमारे यहाँ बैठा हुआ है, और नौमान नियाज कह रहा है कि मिलाओ मुझे उससे, तो कहता है ठीक है मिलाते हैं। सिगार स्कॉच की बात चल रही है, बोलता है कि हमसे पंगा मत लेना, सारा गेम तो हम चलाते हैं, सब कुछ हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम को भेजना वहाँ पे सही है? क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर जो बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी, मगर अब बहुत कमजोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीस है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। राशिद लतीफ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले गिरा हुआ है तो मजीद झटका दें इनको। वो कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि हमारी प्रेफरेंस पाकिस्तान को ऊपर रखने। जैसे दुबई पहुंचे हमने बोला कि क्रिकेट को बचा लें। उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों में मुतजाद है और ये मानना पड़ेगा कि हम कमजोर हुए। हमें मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन से हैं। फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ देश में हैं वो सही तरह अपना काम नहीं करते, कि हमें अपने दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मांग है बहुत कम लोगों को मालूम है कि शायद हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाह रहे हैं। जो हमें बिलो 6 मिलता है, 5.38 मिलियन डॉलर एक्चुअली में जितना भी है, तो वो पाकिस्तान को मिलता है। भारत को 280 मिलियन डॉलर मिलता है। तो राशिद लतीफ ने बोला कि पाकिस्तान ने जो मांग की कि हमें बढ़ाया जाए, उस पर बाकी बोर्ड ने भी इख्तिलाफ किया पाकिस्तान से। जाहिर है उनका हिस्सा कट होगा तो वो क्यों चाहेंगे हमारा हिस्सा कट हो। अगर ये पाकिस्तान को बढ़ावा मिलना है रेवेन्यू में से तो जाहिर है कट होगा, तो फिर बीसीसीआई से कट होगा जो 280 मिलियन डॉलर ले रहा है, तो उसमें से कट होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकता है। तो राशिद लतीफ ने कहा कि एक ही हल है कि ये फ्यूजन मॉडल देने के बजाय रिफ्यूजल मॉडल दे देते तो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत रह जाती या मामला थोड़ा बेहतर होता। कि उन्होंने बोला अब नहीं तो कभी नहीं है ना, नो एंड नेवर, नो और नेवर, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कि हम अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी चीजों को नहीं मनवा सकते हैं तो फिर कब मौका दोस्तों आएगा? आपने देखा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पाकिस्तान का रियल फेस सामने आ गया है।
आपने देखा होगा राशिद लतीफ किस तरह से दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर भारत को धमकी दे रहा है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा राशिद लतीफ सीधे सीधे ये कह रहा है कि भारत पंगा मत ले, मेरा घर है भाई के बगल में। दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसे माहौल में भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए? प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।